अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ओके, अब सेट है। जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। स्टैंड नाज़रीन थोड़ा सा ढीला हो गया है, मुल्क के अंदर सब कुछ ढीला चल रहा है, तो बस ठीक है, ये भी चल ही रहा है। अच्छा नाज़रीन, अब एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर का ऐलान कर दिया गया। मुबारक हो, आप सबको मुबारक। ये मुल्क नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ना थोक के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बिकते हैं। ये खेती बाड़ी है, ये खेती उगाई जाती है प्राइम मिनिस्टर्स की, वज़ीर आज़म की। और जिस तरह दुनिया भर में चूहों के ऊपर तजुर्बे किया जाता है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर चुनतखब प्राइम मिनिस्टर, एक नए चुनतखब को, यानी एक नए मिस्त्री के लिए बाकायदा से नाम ले लिया गया कि नया मिस्त्री आने वाला है। जो पहले वाला मिस्त्री था, फिर दूसरा मिस्त्री, फिर तीसरा, यानी हर साल बाद ये फैसला किया जाता है कि अच्छा ये मिस्त्री ठीक नहीं है, नया मिस्त्री लेकर आते, फिर ये ठीक मिस्त्री ठीक नहीं है, ये नया मिस्त्री लेकर आते हैं। तो ये जो मिस्त्री चेंज हो रहे हैं, एक दफा नाज़रीन पूरा ठेकेदार ही कोई सोचे कि जनाब क्या ठेकेदार ठीक कर रहा है कि जो मिस्त्री बार बार चेंज, ये हो क्या रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जो नाम लिया गया ये आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा। फिर नाज़रीन कुछ और खबरें, एक चीज आप नोट कीजिएगा। अगस्त का महीना है, 1947 को हम आजाद हुए थे। हम यूं दी हमें आजादी है कायद तेरा एहसान है एहसान। आजादी तो नाज़रीन गोरे से हम आजाद हुए थे, गोरा हमें मारता था, गोरे ने हमारे बुनियादी राइट्स खत्म किए हुए थे, गोरे ने इस तमाम तर जगह को जेल बनाया हुआ था नाज़रीन। और सच्ची बात है कि आज भी घुटन होती है, आज भी महसूस होता है। आज असद अली तूर की खबर ले लें, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, लेकिन बाहर नहीं जाने दिया गया उसे जो उसका बेसिक ह्यूमन राइट है कि वो अपने दिमाग को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को एक्सपेंड करे, अपने इल्म को, नॉलेज को एक्सपेंड करे, अपनी जो स्किल है, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक्सपेंड करे, एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनता वो नौजवान जर्नलिस्ट, लेकिन उसे रोक दिया गया। तो ये जेल कंसिडर्ड हुआ ना, फिर तो ये जेल है। ये दिमागों के ऊपर शादुल्लाह के चूहे बना दिया गया, टोप रख दिया गया कि इससे आगे नहीं सोचना, ये बस ठीक है, यहां पर बात जाकर खत्म हो जाती। मसला ये है कि नाज़रीन 14 अगस्त आने वाला है। अब नोट कीजिएगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें बहुत सारी मिसिंग है। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये एक सदी का हाईली इंटेलिजेंट तरीन बंदा है, और ये ज़हीन तरीन बंदा है, ये एक वकील है, और ये बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी दुनिया के अंदर गुजरी है। लेकिन आप एक चीज नोट कीजिएगा, सिस्टमैटिकली कायद-ए-आज़म की चंद एक जज्बाती गुफ्तगू, बातचीत और चंद एक खास किस्म के जुमले और चंद तराने, इस डिस्कशन से आगे डिस्कशन हो ही नहीं रही। बातचीत यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान है कायद तेरा। भाई ये पूरी एक सदी की स्ट्रगल है, ये पूरे हालात, डायनामिक्स, वाकयात बदले हैं, ये पूरी कहानी है, एक सोच इवॉल्व हुई है, एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व हुई है। प्लस इटसेल्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत, कायद-ए-आज़म जो सूट पहनता था उसके ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए या लिखी गई हैं दुनिया भर में। तो ये एक अलग बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं बताएगी, बल्कि के हदीस की आप किताब पढ़ते हैं तो कहानी बिल्कुल ही कोई और है। यानी मर्डर ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ें, वो तो यानी परेशान कर देंगे आपको के अजीज साहब मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अंदर। लेकिन बहरहाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर के ऊपर जो डिबेट, डिस्कशन, उसका जो विजन था, उसकी जो सोच थी, जो पर्सनैलिटी थी, जो करिश्मा था, वो डिबेट डिस्कशन बहुत सारी मिसिंग है। कोशिश करेंगे कि वो करें, खुद अभी पढ़ने की बड़ी जरूरत है कि तो खुद भी बड़े नालायक हैं हम। अच्छा नाज़रीन, दूसरी चीज ये कि आप ये नोट कीजिएगा कायद-ए-आज़म की तस्वीरें मिसिंग। मरीम साहब आपको नजर आएंगी, आपको मियां नवाज शरीफ साहब, शरीफ ब्रदर नजर आएंगे, आपको फील्ड मार्शल साहब नजर आएंगे, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस तरह से मिसिंग है, माइनस किया गया है। कायद-ए-आज़म को बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में माइनस होता हुआ तस्वीरों में कम से कम नजर आ रहा है। इसके ऊपर एक सिख सरदार ने प्रोटेस्ट किया है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, ये एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है शाहीन सबाई साहब का। अब आधी दहाई से ज्यादा इनका तजुर्बा है। इन्होंने लिखा है कि खुफिया रिकॉर्डिंग की गूंज, एक और खुफिया रिकॉर्डिंग हुई, बल्कि खान के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस को बग किया गया था। इस्लामाबाद के अवानों में कुछ नई खुफिया बातचीत की रिकॉर्डिंग के बड़े चर्चे हैं। ये बातचीत जरदारी, नवाज शरीफ और कई नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरों के दरमियान है, जिसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत को गालियां दी गई हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो उन बड़ी शख्सियत तक पहुंच चुकी है, और ये महसूस किया जा रहा है कि जनाब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन बहरहाल इस ट्वीट के मुताबिक वो कभी भी गौर कर सकते हैं और कभी भी किसी रेजिस्ट कर सकते हैं या मुजाहिमत कर सकते हैं, बहरहाल अलग तरीके से खड़े हो सकते हैं और वो मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये भी शाहीन सबाई साहब ने, अच्छा ये मैं कुछ चूंकि आगे पीछे करके मैं पढ़ रहा हूं, बहरहाल कहा जा रहा है कि रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग बड़ी प्रोमिनेंट पाकिस्तान की शख्सियात थी, उन्होंने की, वो गुफ्तगू कर रहे हैं और एक और बड़ी शख्सियत के बारे में कर रहे हैं, और उस रिकॉर्डिंग के अंदर उनका यह कहना कि इसके कुछ हिस्से शहबाज शरीफ साहब को और मरीम साहब को सुनाए गए हैं, बाकी किसी को नहीं सुनाए गए, और इन्हें इस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा और शायद आने वाले टाइम में ये रिकॉर्डिंग लीक भी हो जाएगी। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग को बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा है फील्ड मार्शल साहब के साथ, की फील्ड मार्शल की यानी आर्मी चीफ की आसिम मुनीर साहब की नवंबर में रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन 2026 यानी तरमीम के बाद एक्सटेंशन दे दी गई है। बट स्टिल इसके अंदर बहुत सारी लीगल चीजें हैं, मैटर हैं जो कि डिसाइड होने हैं, जिनका फैसला होना है। लेट्स सी वो किस तरह से कंक्लूड होते हैं, लेकिन नवंबर करीब आ रहा है तो डिस्कशन हो रही है।
नाज़रीन, अब ये मोहतरम कंबर ज़ैदी साहब हैं, सैयद कंबर ज़ैदी साहब, ये नौजवान बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी स्ट्रगल की है इन्होंने। मुझे भी एक दो दफ़ा शर्फ हासिल हुआ इनके साथ काम करने का। ये बात अलग है कि उस चैनल ने मुझे पैसे नहीं दिया, बाद में उन्होंने निकाल दिया था। लेकिन ABN के ऊपर इनका प्रोग्राम है डिबेट एट 8, वहां पर इन्होंने जो JUIFA के बड़ी सीनियर और हाईली इन्फॉर्म्ड और बड़ी इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी हैं, या हाफिज हमदुल्ला साहब, वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में नई खबर है या नई चीज आ रही है कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाकर वजीर आजम बनाने की तैयारियां हो रही हैं। मोहसिन नकवी को वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब होंगे और मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो मेरे ख्याल में ये कोई नई खबर नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से वो पिछले दिनों वीडियो एक आई थी, शहबाज शरीफ साहब को डांट रहे थे, मैं तो हैरान हो रहा था। यानी इस तरह से स्कूल में मुझे उस्ताद डांटते थे, यकीन माने। हाँ, पता नहीं क्या बातचीत कर रहे, लेकिन एक्सप्रेशन से लग रहा था कि यार तुहानू समझ नहीं आती, इंज समझा है दस ऐसी तुहानू इंज कर दे। यानी बड़ी सख्त किस्म की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो नॉर्मल नहीं थी, उसमें ठीक ठाक गुस्सा था, उसमें वट चढ़े हुए थे, उसमें मीटर घुमा हुआ था। और ये की कर रही हो, यानी ठीक ठाक वहां पर गुफ्तगू हो रही थी। तो और मोहसिन नकवी साहब इज एन अथॉरिटी भाई। मोहसिन नकवी बंदा है, आम बंदा नहीं है। मोहसिन नकवी बंदा है। मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल के साथ अमेरिका के अंदर ट्रंप के साथ उस कमरे में मौजूद थे और मोहसिन नकवी मेन्स बिजनेस, मोहसिन नकवी छाए हुए हैं। मोहसिन नकवी एक आजाद ऐसे कबीले से उनका ताल्लुक है कि जरूरत है किसी की आंख उठाकर देखें। और वजीर आजम, मेरे ख्याल में वजीर आजम फौरी तौर पर बनाना चाहिए, लेट कर दिया है, फौरी तौर पर बनाएं, वजीर आजम बनाएं। और मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम से भी ऊपर कोई पोस्ट हो वहां पर भी बिठाएं, और उससे भी ऊपर वहां पर भी बिठाना चाहिए। और मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अंदर तरक्की करने वाली वाहिद शख्सियत है जिसने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। रात चुगनी तरक्की मोहसिन नकवी साहब ने की है, दिन दुगनी। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में डिबेट शुरू हो गई, जनाब उन्हें पाकिस्तान का शायद नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और दिस मामला चलेंगे। एक और खबर है नादरीन, एक और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अहमद हसन बोबक साहब, ये बड़े क्रिटिक हैं मौजूदा रिजीम की हुकूमत के। इनके ऊपर एक FIR की गई, मुकदमा किया गया है और ज़ाहिर रेड किए जा रहे हैं। और इनके बारे में बल्कि इनके ऊपर जो कहा गया है कि ये जनाब रियासत मुखालिफ है, ये नफरत फैला रहे हैं, ये बाकायदा से रियासत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और एक बड़ी छोटी सी FIR है जो कि अभी तक सामने आई है और बिल्कुल मुख्तसरन उसके अंदर जो मतन लिखा गया है मैं वो आपके सामने पढ़कर रख देता हूँ कि कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज और तज़ीक और सियासी मुनाफरत और शरपसंदी अनासिर पर मबनी, यानी ये सब चीजें इन पर पोस्टें कर रखी हैं जो कि कौमी सलामती के इदारों और अवाम के दरमियान नफरत का सबब बन रही हैं। मज़कूरा IDs की पड़ताल करने पर अहमद हसन बोबक वल्द लियाकत अली बोबक, ये कौम और ये सारी चीजें बताई गई हैं जनाब, ये कि ये नफरत फैला रहे, रियासत मुखालिफ है और रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। चलें, इसके अंदर एक पॉजिटिव पहलू ये है कि FIR दर्ज हुई है, ये गायब नहीं हुए, उठाए नहीं गए। लेकिन ये जो FIR है, ये चूंकि मैं खुद उनका ट्विटर अकाउंट फॉलो करता हूँ तो वहां पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। वो बंदा लाजली जो खबरें शेयर कर रहे होते हैं, क्लिप्स काट कर शेयर कर रहे होते हैं और वो सबके शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, इस रिजीम के वो क्रिटिक है, एक फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई इल्जामात है, उन्हें फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस का हक होना चाहिए, अदालत के अंदर जाएं, जुडिशरी में जाएं और उन्हें राइट होना चाहिए कि वो अपना मुकदमा या अपनी तरफ से पेश कर सकें। चूंकि यहाँ पर कोई भी चीज शेयर नहीं की गई है और कोई भी डाटा नहीं प्रोवाइड किया गया किस चीज के ऊपर उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अच्छा नाजरीन, अब ये खबर है और ये इसने काफी दुख पहुंचाया है। ये अक़लियतों का दिन है और 11 अगस्त के हवाले से जो अक़लियतों के हवाले से लगाए गए बैनर्स हैं उनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर गायब है। और कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली, यानी ये एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है। लेकिन कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में कहा था कि अक़लियतों को पाकिस्तान में आज़ादी की बात की, जिस लीडर ने आज़ादी की बात की थी उसकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और ये सिख सियासतदान है महिंदर पाल सिंह साहब। महिंदर पाल सिंह साहब ने निशानदेही की, उन्होंने खड़े होकर यह कहा कि जनाब, जिस बंदे ने हमें अक़लियतों के तौर पर इस मुल्क के अंदर, यानी जितना मेरा ये मुल्क है उतना ही किसी भी सिख का, हिंदू का, किसी भी और शख्स का जो कि अक़लियत में उसका मुल्क है, बल्कि अक़लियत लफ्ज़ से इटसेल्फ गलत है, इनकी आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं मज़म्मत करता हूँ और शदीद गुस्से का इजहार किया उन्होंने कि जनाब यहाँ पर महिंदर पाल सिंह की तस्वीर मौजूद है, यहाँ पर महिंदर पाल सिंह की ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ, या और कोई सिख सरदार है उनकी तस्वीर मौजूद है, यहाँ पर मरीम साहबा की मौजूद है, फील्ड मार्शल की मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब मौजूद है। लेकिन यहाँ पर नाजरीन नेशनल माइनॉरिटी डे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर मौजूद नहीं है। यहाँ पर मार्का हक भी लिखा गया है, बुनियाद अल मरसूस भी लिखा गया है और हुसूल आज़ादी से आगे भी कुछ तहरीर लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर नई तस्वीर किसी की तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक और इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी गई है और ये स्टेटमेंट फ़याज़ुल हसन चौहान ने दी है।
جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو عمران خان نے جب کرتارپور لانگا کھولا تھا تو اس دوران جناب کرتارپور لانگا کھولا تھا، اس دوران سکھوں نے ایک سونے کا لوٹا قائد عمران خان کو دیا تھا، اور عمران خان سونے کا لوٹا پنڈی لے کر گئے، اسے پیتل کا شیم، یہ شرمناک گفتگو اور شرمناک شخصیت ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ سکھ سرداروں نے آ کر سوشل میڈیا پر لکھا ہم نے کوئی سونے کا لوٹا عمران خان، یہ ان کی مت ماری گئی ہے، یقین مانے ان کی چسا ماری ہوئی ہے، مت ماری۔ یہ اگر لیٹ ہو جائے نا باتھ روم میں تو یہ کہتے ہیں یہ جو بند ہیں ہم اندر سے، یہ پانی نہ پینے کی وجہ سے، ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عمران خان چونکہ جیل کے اندر معافی نہیں مانگ رہا تو اس وجہ سے ہمیں باتھ روم میں جانے میں لیٹ ہو رہی ہے۔ لٹرلی یہ ان کی اب سوچ ہے اور یہ ذہنیت جو آ رہی ہے۔ ناظرین، جو اقبال سنگھیڑا پکڑا گیا ہے، یہ طوطا پکڑا گیا ہے، سیالکوٹی پکڑا گیا ہے، بیوروکریٹ، ایک چھوٹی سی ایک مچھلی ہے، حالانکہ مگرمچھ، وہاں پر شارکس اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں موجود ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ اب ٹرانسلیٹ ہوگا فیصلہ آباد تک اور اس کے بعد لاہور تک، اور یہ دھاگا ہے جو کہ کھینچا جا رہا ہے، اور جتنا بھی یہ موجود ہے دھاگے کے ہاتھ جب تک موجود ہے یہ ادھڑتا جائے گا۔ لیٹس سی کہاں جاتا ہے، خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔